Okay, so good evening and welcome to lecture 1 of the chapter structure of atom. ठीक है। अब देखो ये एटम जो एंटिटी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि टेबल, ठीक है। इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब मैं अभी एडवांस्ड यू कैन से उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल, ठीक है, जो कि फिजिकली, मतलब केमिकली तो आप ब्रेक कर सकते हो लेकिन फिजिकली उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो क्यों कौन है? एटम। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर है यूनिवर्स का, वो अल्टीमेटली किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। कोई भी मैटर वो किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब हम एडवांस की बात करें, अगर करंट की बात करें तो एटम जो है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और फर्दर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वो तो एक चीज़ है, लेकिन बेसिक हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एडवांस्ड करंट रिसर्च इन सब की बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जो भी है, चाहे एडवांस्ड रिसर्च हो चाहे वो पहले की रिसर्च हो, हर कोई ये बिलीव करता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग पार्टिकल, जो कि केमिकली तो ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, फिजिकली हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एटम है बेसिकली, ठीक है। और ये जो एटम है जो कि सब कुछ बना रहा है, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, मीन्स कोई भी मैटर है उसको वो क्या कर रहा है? वो फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो इस ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, और ये ऐसे नहीं आया किसी ने बोला, देखिए इनकी डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बोला, इसके बारे में डिस्कवरी की, तब जाके हमें ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये घर है, अब ये घर किसका बना हुआ है ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो जिस चीज का बना हुआ है वो अरेंज कैसे है वो सेकंड क्वेश्चन है। जैसे ये घर जो है ईंट और सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो ईंट और सीमेंट लगे हुए कैसे हैं, ठीक है। तो वो एक सेकंड क्वेश्चन है, वो एक सेकंड पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम 2 चीजें स्टडी करेंगे। एक तो ये कि इनकी डिस्कवरी जो हुई उसके बारे में, कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जब पता चल गया तो अब उसके स्ट्रक्चर की बात होगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं एटम में, कहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से मौजूद हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, एक एटम में कहाँ पे होते हैं। तो उन थ्योरीज की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम फाइनल एक स्ट्रक्चर पे आएंगे जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी की, ये डिस्कवर कैसे हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, 1897 में,
कब? 1897 में। और जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, अब इन साइंटिस्ट ने किया क्या, मतलब कैसे डिस्कवर किया, क्या चीजें हुई, ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया और फिर कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो देखो ये क्या कहलाते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब्स। तो इसने क्या किया कि इन डिस्चार्ज ट्यूब्स में, ठीक है, इसने क्या किया, एक गैस ली, ही टुक गैस, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। एक तो गैस लिया, ठीक है, और यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, गैस है, लेकिन बहुत कम प्रेशर पे है, ठीक है। और उसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब को उसने कनेक्ट कर दिया एट वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। किससे कनेक्ट कर दिया? हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद क्या दिखा, ठीक है, देखो यहां पे क्या है, कैथोड है, ठीक है, देखो कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो अब ये जो कैथोड और एनोड है बेसिकली, ये देखो ये है कैथोड हमारा एक साइड में, ये दिख रहा है, ठीक है, और ये एनोड है। तो जब ये चीज सेटअप किया उसने और उसके बाद इसको हाई वोल्टेज दिया, तो इसने ये देखा कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो कैथोड से निकलती हैं, ठीक है, दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कैथोड रेज, सॉरी फ्रॉम कैथोड मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। और इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज, यानी वो रेज जो कैथोड से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये रेज, यानी ये सारा सेटअप करने के बाद स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं किधर से, कैथोड से, ठीक है, और किधर मूव करते हैं, एनोड की तरफ, ठीक है। अब ये बताओ कि कोई स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा? कोई स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, कैथोड रेज है, ठीक है, वो किसके ऊपर जा रहा है, ये मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये बताओ ये कैथोड रे का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? इनके ऊपर चार्ज क्या होने चाहिए, इन पार्टिकल्स के ऊपर? प्लस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, प्लस या माइनस? प्लस की तरफ प्लस अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा और निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। हाँ भाई, ये पार्टिकल हैं, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इनका नेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा, सिंपल। तो इसीलिए जो ये कैथोड रेस थे ये क्या थे, निगेटिव, जिनको बाद में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से ये पता चला कि एटम, जाहिर सी बात है ये एटम कहां से निकले, जो गैस लिया गया उनके एटम्स में इतने हाई वोल्टेज पे डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स को उन्होंने उन एटम्स ने रिलीज किया, और जब रिलीज किया तो वो सारे पार्टिकल का निगेटिव चार्ज था, इस वजह से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जो कि एक स्ट्रीम के फॉर्म में दिख रहा है, एक रे की फॉर्म में दिख रहा है। देखो यहां पे बात समझ में आई? तो यहां से ऐसे जो डिस्कवरी हुई, किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की हुई।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? जुनैद अंसारा? ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने डिफरेंट गैसेस लिए. ही टुक व्हाट? डिफरेंट गैसेस. ठीक है, बट उसने एक चीज देखी कि, ठीक है, उसने एक चीज देखी क्या, कि जो मास और चार्ज था, ठीक है, कैथोड रे का, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था. मतलब कि क्योंकि हम जब जानेंगे तो ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं कि बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है. तो ही टुक डिफरेंट गैसेस एंड व्हाट ही फाउंड, द मास एंड चार्ज of cathode rays, okay, does not depend on the nature of gas. ऐसे नहीं था कि आप गैसेस चेंज कर रहे हो तो अब उसका जो जो कैथोड रे का पार्टिकल है उसका जो मास है वो चेंज हो रहा हो. बात समझ में आ रही? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे आपके अंदर हो, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे बुक के अंदर हो, चाहे इस शेल्फ के अंदर, चाहे इस लैपटॉप के अंदर, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो उसने यही देखा कि जो आपका मास है और चार्ज है कैथोड रे का, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. कि आप गैस चेंज कर रहे हो तो उसका मास और चार्ज उन कैथोड रेस का, ठीक है, वो चेंज होता चला जाए. ठीक है, तो यहां से डिस्कवरी किसकी हुई? किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की हुई. समझ में? अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक है मास और एक है चार्ज. ठीक है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है मास और दूसरा है चार्ज. चार्ज माइनस प्लस कितना चार्ज है? ठीक है, अगर मास की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1/1840, ठीक है, टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन होता है. ठीक है, 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन का मास. ठीक है, अगर हाइड्रोजन के उससे कंपेयर करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज, दिस इज 1/1840 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1U होता है. तो अगर ऐसे देखा जाए तो 1/840U ठीक है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना? 1/1840U. U इज व्हाट? द एटॉमिक मास यूनिट. अगर एब्सोल्यूट मास की बात करें, मतलब जो एब्सोल्यूट मास है, ठीक है, तो वो अगर ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें यहां पे तो 9 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम. -28 समझ रहे हो? 0.0000 कितना, एकदम ना के बराबर है. ठीक है, और अगर केजी में देखें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. ये होगा. समझ रहे हैं? ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह बात करते हैं चार्ज की.
कि चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे। देखो एक तो चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। कितना चार्ज है, निगेटिव, ठीक है। और वो कितना है, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, वो क्या है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये वैल्यू है चार्ज की, और इसको आसानी के लिए हम बोलते हैं, यानी ये जो मास, ये जो चार्ज है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, इसको हम आसानी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1। इसको -1 कंसिडर करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इन रिलेशन, मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको हम रिलेटिव चार्ज बोल सकते हैं। बट एक्चुअल चार्ज अगर हम बात करें तो कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसिडर करें, आज की डेट में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, जो मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज, जो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वो कितना है, दैट इज दिस, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की बात करेंगे। हो गया, डन। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें, सो लेट मी टेक दैट चारों, अगर रियल डिस्चार्ज ट्यूब हो तो मैं उसको आप लोगों को शोर करूं, जैसे अभी कैथोड रे का था। चलो देखते हैं, शायद ये इमेज हेल्प करे। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, दैट इज ई गोल्डस्टीन। ओके, द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ओके, और इसने भी क्या किया, एक्चुअली इसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को इसने क्या करा, he filled with हाइड्रोजन गैस। किससे फिल किया, हाइड्रोजन गैस से, एंड ऑब्वियसली दैट वाज एट वेरी लो प्रेशर, इट वाज मेंटेन एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है, एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है, ठीक है, और ये वैक्यूम पंप है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन गैस को लिया,
तो हाइड्रोजन गैस है, इसके एटम होंगे, जैसे हमने कहा कि हर मैटर का एक एटम, हर मैटर एटम का बना हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस भी क्या है। और अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हो गया, द लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज हाइड्रोजन, उसी को लिया उसने। और उसके बाद इसको उसने क्या किया, हाई प्रेशर पे, सॉरी हाई वोल्टेज पे मेंटेन किया, ठीक है। जैसे ही हाई हाई वोल्टेज पे उसने मेंटेन किया, उसने क्या देखा, ठीक है, उसने ये देखा कि एनोड की तरफ से कोई रेज हैं जो निकल रही हैं, और वो किधर की तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। सो व्हाट ही फाउंड particles moving from anode to the कैथोड, ठीक है। यानी पार्टिकल्स हैं जो एनोड से निकल के कहां जा रही हैं, कैथोड। एनोड इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज व्हाट, निगेटिव चार्ज। तो इसीलिए वो जो मूविंग पार्टिकल्स थे उनको क्या बोला गया, एनोड रेज बोला गया। और जाहिर सी बात है ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इन पार्टिकल्स का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, तभी जो है वो क्या होंगे, दैट विल मूव टुवर्ड्स। और इसीलिए यहां पे डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन की, कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। अभी डिस्कवरी चल रही है, अभी एटम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं कि एटम किसका किसका बना हुआ है, ठीक है। तो एक चीज पता चली कि एटम के अंदर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक चीज पता चली अब कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन के बारे में जो गोल्डस्टीन उसने बताया, उसने कहा कि हो क्या रहा है बेसिकली, जब हम गैस को लो प्रेशर पे ले रहे हैं, ठीक है, और हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन का एटम है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, अगर आप लोग को एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं एक्चुअली, देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये दिख रहा है, और ये क्या है, ये रेड वाले प्लस है, और ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब एटम है वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ दे रहा है, बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, एनोड की तरफ, देखो। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, देख रहे हैं, बात समझ में, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि ऐसे ये हो रहा है, मतलब कैसे जो है प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है हाइड्रोजन एटम को, और बचा क्या, प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन अब किधर मूव कर रहा है, कैथोड रे की तरफ मूव कर, समझ में आए, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज जब फर्दर गोल्डस्टीन ने देखा तो उसने गैसेस को चेंज किया और ये देखा कि मास और चार्ज वेरी, मतलब चार्ज तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कैथोड रेस के केस में क्या हो रहा है, जब गैस को चेंज कर रहे थे तो मास बाई चार्ज रेशियो पे फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन जब यहां पे चेंज कर रहे हैं तो यहां पे फर्क पड़ रहा है, और आगे हम पढ़ेंगे भी, जो मास एक्चुअली कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता है मास को ज्यादा, कौन कंट्रीब्यूट करता है, प्रोटॉन करता है, बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, मास को कंट्रीब्यूट करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि इसीलिए दोनों का होते हैं एकदम सेंटर पे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, जब उसने डिफरेंट गैसेस लिए, ही टुक डिफरेंट गैसेस, इसको लिख लीजिए, और क्या पता चला कि द मास
and charge of anode rays, okay, depend on the nature of the gas. पे वो वैरी कर रहा था, ठीक है, उस पर वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, यहां से ये पता चलता है कि जो मास कंट्रीब्यूट होता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज प्रोटॉन। और आगे पढ़ेंगे न्यूट्रॉन भी करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रल है, लेकिन वो मास कंट्रीब्यूट करता है लेकिन चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो उन्होंने देखा था ना, वही तो लिखवाया मैंने कि उन्होंने डिफरेंट गैसेस लिए, तो ये नहीं देखा कि उससे फर्क पड़ रहा है मास पे, ठीक है। मेन एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। वही दो कैरेक्टरिस्टिक, वन इज व्हाट, द मास and one is the charge. ठीक है, mass and the charge of a proton. ठीक है, देखो अगर एब्सोल्यूट मास की बात करें तो वो कितना है, 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम, या फिर 1.6 into 10 to the power -27 kg। अब देखो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा है, हालांकि निगेटिव है, ठीक है। आपको अगर सर -24 -27 ही तो है, लेकिन अच्छा खासा फर्क है, अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। और कितना है कि इट इज अबाउट 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज्यादा मास है किसका, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे थे तो 1/1840 था, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1U होता है, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन का मास बेसिकली क्या है, इट इज, अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे तो यस कितना गुना ज्यादा है, 1840 गुना ज्यादा है मास, ठीक है। और इसीलिए हम रिलेटिव मास जो है इसका हम 1U बोल सकते हैं, प्रोटॉन का 1U। तो ये ग्राम और केजी में है, ये कंपैरेटिव है, ठीक है। रिलेटिव मास विद इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास यूनिट, जैसे केजी है, ग्राम है, तो ऐसे ही एटम की यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं उसको, पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको भी, ठीक है। ठीक है, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज वही है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट कैरीज विद चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो कितना मास है, मतलब सॉरी कितना चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उसी का ऑपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव था तो ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव 1.6 into 10⁻19 था, तो ये भी उतना ही है बट पॉजिटिव, दैट इज 1.6 into 10⁻19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर का मास है, और इसको हम +1 अगर हम बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर -1 है तो इसका कितना है, +1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज डिविजिबल
और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि एटम इज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होने से क्या पता चल रहा है कि एटम इज डिविजिबल। एटम डिविजिबल है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो डन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो क्या हुआ यहां पे कि अब तो साइंटिस्ट को यह पता चल गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, और यह भी देख लिया गया कि जब इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड रे को देखा गया तो ये देखा गैस को चेंज किया, लेकिन मास पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एनोड रेज, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो जब गैसेस को चेंज किया तो मासेस पे भी क्या हो रहा था, फर्क पड़ रहा था, जिससे ये पता चला कि मास कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोटॉन। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आगे डिस्कवरीज बढ़ी और जब मास को कैलकुलेट किया गया, जब मास को देखा गया बेसिकली, ठीक है, तो जो थियोरेटिकली कैलकुलेशन हो रहा था, जैसे ये अंदाज लगना था कि भाई इतना होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली देख रहे थे तो मास उससे ज्यादा आ रहा था। बात समझ में? जैसे मैं कहूं कि भाई ये है, इसका मास 1 किलो है। ठीक है, अब मैंने कहा ऐसे 10 कमरे के अंदर हैं। ठीक है, बात को समझो। तो अब कितना मास टोटल होना चाहिए? 10 kg। लेकिन अगर मास 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो अब आप कहोगे कि यार ये तो 10 है, ठीक है, लेकिन मास कैसे बढ़ रहा है? यही हो रहा था। यानी जब वो थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरीज एंड ऑल एवरीथिंग, जब थियोरेटिकली डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है, तो जब प्रैक्टिकली मासेस को कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या देख रहे थे कि मास बढ़ा हुआ आ रहा है। तो जिससे उनके माइंड में आया है कि कोई थर्ड पार्टिकल भी जरूर है। बात समझ में? कोई थर्ड पार्टिकल भी जरूर है जो चार्ज को तो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन मास, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने पता किया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे ही होंगे। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन को 20 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर सकता है। बात समझ में आई? और उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे उनके दिमाग में आया कि कोई थर्ड पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन चार्ज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए 1932 में चैडविक ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और ही डिस्कवर्ड व्हाट? न्यूट्रॉन। उसने न्यूट्रॉन को क्या किया? डिस्कवर किया। बात समझ में? तो चैडविक में एक्चुअली वही डिस्चार्ज ट्यूब एंड ऑल, ठीक है, और उसके बाद उसके थ्रू जो है क्या डिस्कवर किया? थर्ड पार्टिकल को। और उसमें उस थर्ड पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इट वाज पोजेसिंग चार्ज 0। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है ना, वो मतलब जब वो मूव कर रहा था तो इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, इधर नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, मतलब उसका जो सेटअप था पूरा। तो जो ये रेस जा रही थी तो ना ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना नेगेटिव की तरफ, वो चलती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर चार्ज 0 है। सिंपल, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव की तरफ मूव करती।
पॉजिटिव चार्ज होती तो निगेटिव की तरफ मूव करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो जो रेस थी वो अनडिफ्लेक्टेड थे। क्लियर? तो इससे क्या पता चला कि उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। फिर मास की बात आई। ठीक है, मास कितना है, तो मास एग्जैक्टली जो मास ऑफ प्रोटॉन था, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम, 24 ग्राम, या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आज के लेक्चर से हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एग्जिस्ट करते हैं। अब कल जो हम स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी अब ये तीनों कैसे ऑर्गेनाइज है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए। ठीक है, उसमें कमियां निकली, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने उसको सही किया। ठीक है, तो इस तरीके से चली चीज है, और उसके बाद जो है वो जाके फाइनली फिर एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, दैट वाज व्हाट रदरफोर्ड मॉडल। और फिर फाइनली उसके बाद जो है नील बोर्स मॉडल, तो इसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, फिर उसके बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे दैट इज व्हाट अबाउट द नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर। तो कल आप लोग का टेस्ट है 9 से 9:30 इंडिया के, और टेस्ट पेपर ऑलरेडी है आप वहां पे पहले ही असाइन हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं टाइम से टेस्ट देंगे। नहीं, रिमाइंडर डाला जा सकता है, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। देखो मैं रिमाइंडर डाल लेता हूँ, ये देखो, ये देखो सब रिमाइंडर्स पड़े हुए हैं दिसंबर तक के। ये देखो, एक भी डेट क्लिक करोगे तुम्हें खाली नहीं मिलेगी, देखो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ऐसे प्लान की जाती चीजें डाली जाती हैं, और समझ रहे हो, तो तब जाके चीजें होती हैं। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।